हाँ तो फ्रेंड्स, क्या हाल है। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ एक जिन के बारे में। आपको पता नहीं होगा, जिन बहुत शक्तिशाली होते हैं, बहुत मायावी होता है, बहुत शक्तिशाली। और उनके पास इतना धन होता है, इतना सोना चांदी, पैसे वगैरह सब कुछ होता है उनके पास। जिन बहुत शक्तिशाली होता है। तो इसी प्रकार एक छोटी सी घर की, छोटी सी फैमिली की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अच्छे से सुनना, ध्यानपूर्वक सुनना। तो एक छोटी सी फैमिली थी, एक पति और एक पत्नी, और उनकी एक छोटी सी लड़की थी। वो लड़की जो छोटी सी थी, वो धीरे 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 जो काम वगैरह करते हैं, उनके मम्मी पापा सब काम करते हैं, और वो बहुत गरीब, बहुत ज्यादा गरीब थे। और जो उनकी लड़की थी वो बहुत छोटी थी, पहले स्कूल वगैरह जाती थी। जैसे वो 15 साल की लमसम हो जाती है, फिर वो जैसे पढ़ाई करती रहती है एक रूम में, तो उसको एक अचानक से आवाज आती है कि पढ़ाई से क्या होगा, पढ़ाई से क्या होगा। तो वो डर जाती है और बोलती है कि कौन बोल रहा है। तो वो तब भी घर वालों से नहीं बोलती। क्यों? क्योंकि वो सोचती थी कि मैं अगर घर वालों को बोलूंगी तो मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। तो ऐसे ही वो दूसरे दिन तीसरे दिन फिर से पढ़ने लगती है रूम में। फिर से आवाज आती है, क्या करेगी पढ़कर, क्या करेगी पढ़कर, तुझे जो चाहिए वो मुझसे बोलना। तो वो जोर से बोलती है, कौन है, कौन है जो ऐसे बोल रहा है? कोई मेरे को डरा रहा है या छुप के कोई बोल रहा है? पापा आप तो नहीं हो, या मम्मी आप हो जो आवाज बदल कर बोल रही हो? भयानक सी आवाज थी और थोड़ी लड़की डर जाती है। फिर भी वो कोई नहीं, अच्छा होगा या कोई होगा हर बार का जो मुझे डरा कर जाता है। इसी प्रकार वो अच्छे से पढ़ाई करती थी रोज। एक दिन जैसे उसने बुक को ली, बुक के अंदर सोने के सिक्के निकले, 2 सोने के सिक्के निकले। वो उसने देखा कि ये सिक्के लग तो सोने के हैं, पर वो 15 साल के लमसम थी, उसको पता नहीं था। जैसे उसने सोचा कि इसको मम्मी को बताती हूँ, अचानक उसके सामने वो जिन आया। और वो जिन नॉर्मल वेश में आया था ताकि वो बच्ची डर ना सके, और आकर बोला, बेटा मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए आया हूँ। और जो तुम्हारी जो गरीबी है, जो तुम्हारे मम्मी पापा इतनी मेहनत करते हैं पैसे कमाने में, वो मैं दूर कर दूंगा बेटा। इस तरह उस जिन ने उसको बातों में बेला फुसला कर बोला कि आज तो तुझे 2 सोने के सिक्के मिले हैं, हर प्रतिदिन तुझे 2 सोने के सिक्के मिलेंगे, पर तू किसी से बोलेगी नहीं। जिस दिन तू बोलेगी उस दिन बहुत बुरा होगा। इसी प्रकार वो लड़की उसकी बात मानकर रोज पढ़ने बैठती है। रोज उसको बुक में से 2 सोने के सिक्के मिलते हैं। तो जैसे जैसे उसके पास 20-30 सोने के सिक्के हो जाते हैं, वो अपने मम्मी और पापा के लिए अच्छे कपड़े, अच्छा सा मकान वगैरह सब खरीद लेती है। तो जो उसके घर वाले वो सोचते हैं कि अपनी बेटी इतने पैसे लाई कहाँ से, ये कुछ गलत तो नहीं कर रही। सबके माँ बाप के मन में होता है कि हमारा बेटा, हमारा बच्चा कुछ गलत तो नहीं कर रहा, एक साथ इतने पैसे कहाँ से ला रहा है। हम इतनी मुसीबत से रहते थे, हम इतनी मेहनत कर कर भी एक घर क्या, एक कपड़ा अच्छे से रह नहीं सके, और ये एक साथ थोड़े से दिनों में, छोटी सी उम्र में घर वगैरह सब कुछ, गाड़ी वगैरह सब कुछ कैसे कैसे ला रही है, इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं इसके पास। उसके बाद उसके पापा ने उस लड़की से पूछा। उस लड़की ने बोला, पापा मेरी बहुत बड़ी जॉब लगी है, पर तू तो कहीं जाती भी नहीं है। कि पापा मैं ऑनलाइन करती हूँ सब कुछ। कि बेटा मेरे को बता कहाँ से ऑनलाइन पैसे आते हैं, कहाँ। उस लड़की ने उनकी चलने नहीं दी कि पापा ऑनलाइन होता है सब कुछ, ऐसे कुछ करके उसने बोला लड़की ने कि सब कुछ ऑनलाइन करती हूँ वगैरह वगैरह। और ये जो घटना है कुछ ज्यादा पुरानी नहीं है, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि उस जमाने में ऑनलाइन चलता नहीं था। तो ऐसे ही करके उसने बोला कि सब ऑनलाइन पैसे आते हैं, मैं ऑनलाइन अच्छी खासी कंपनी में जॉब लग गई हूँ, ऐसे कुछ। और उसके पापा और मम्मी विश्वास कर लिया कि हाँ कुछ होगा। पर धीरे धीरे उनको जब लगता है कि कुछ ज्यादा ही, क्योंकि रोज 2 सोने के सिक्के मतलब लमसम बहुत बड़ा अमाउंट था। और फिर वो जिन एक दिन फिर आता है उस लड़की के पास और बोलता है, अब तुझे 2 नहीं 5 सोने के सिक्के मिलेंगे, पर तुझे एक काम करना पड़ेगा, तुझे एक काम करना पड़ेगा।
तेरी कोई भी फ्रेंड को रात में इस रूम में लाना पड़ेगा और उसकी चुपके से उसकी चोटी के बाल काट कर मेरे हवाले करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार वो लड़की उसके फ्रेंड से बोलती है, वो जब बहुत पैसे वाली हो जाती है तो ऐसे करके बोलती है, मेरे रूम में बहुत बड़ा टीवी वगैरह है, अपन अच्छे से देखेंगे और पढ़ाई करेंगे और पूरे रात अच्छा अच्छा खाना वगैरह अच्छी अच्छी चॉकलेट वगैरह खाएंगे, आज तू मेरे घर ही सो जा। तो वो लड़की उसकी बात मानकर उसके घर वाले से बात कर उसके घर पर सो जाती है। रात में जैसे वो मस्ती मौज कर सोते हैं, वो लड़की उस लड़की के चुपके से बाल काट देती है और उस जिन के हवाले कर देती है। जैसे ही दूसरा दिन होता है, उस लड़की की अचानक मौत हो जाती है। तो वो लड़की उस जिन से बोलती है कि ये क्या हुआ, उस लड़की की मौत कैसे हुई। फिर वो जिन बोलता है कि मुझे फिर 5 दिन बाद फिर एक लड़की चाहिए, उसका फिर तू रूम में बुलाएगी और बाल काटेंगे। तो वो लड़की घबरा जाती है, वो बोलते कि ऐसा क्यों मैं कर रही हूँ, किसी की जिंदगी किसी की जान जा रही है मेरे खातिर। तो वो लड़की डर जाती है और वो उसके पापा से ये पूरी बात बोलती है कि पापा, मैं रात में ऐसे रोज पढ़ती थी, रोज मुझे आवाजें आती थी, एक दिन मुझे मेरी किताब में सोने के सिक्के मिले, एक आदमी दिखा जो बहुत अच्छे से मेरे से बोला और मेरे को पता नहीं था कि वो इतना मायावी है या कुछ, वो जिन है पापा। जैसे उसने ये बात बताई, उस लड़की के हाथों हाथ गर्दन पूरी पीछे होके वही मौत हो गई, क्योंकि उस जिन ने पहले ही बोल दिया था कि अगर तूने किसी को भी मेरे बारे में या इस सोने चांदी या तुझे जो मिल रहा है उसके बारे में बताया तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा। तो इसी प्रकार उस लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ। उस फैमिली ने उनकी बच्ची खो दी और जो उनके पास था वो वापस सब कुछ खत्म हो गया और पहले से भी ज़्यादा गरीब, बहुत गंभीर, बहुत बेकार स्थिति हो गई थी। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, तो आपके भाई को सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और आपके दोस्तों में, आपके फ्रेंड्स में शेयर करना। जय श्री राम।